हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउथ अल्सर के बारे में, यानी मुंह के छालों के बारे में। जानेंगे माउथ अल्सर के होने के कारण, लक्षण और इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और इसके ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवाओं के बारे में, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माउथ अल्सर की बात करते हैं तो मुंह में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, और ये मुंह में कहीं पर भी हो सकते हैं, जैसे जीभ पर, गाल पर, होठ पर, मसोड़े के ऊपर, या फिर किसी व्यक्ति को अगर छाले ज्यादा हो जाते हैं तो किसी किसी व्यक्ति को अंदर तक भी पहुंच सकते हैं। पहले जान लेते हैं माउथ अल्सर के कारण कि ये किस वजह से होते हैं। माउथ अल्सर होने का मुख्य कारण है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस इन्फेक्शन के कारण भी किसी किसी को मुंह में छाले हो सकते हैं। कभी कभी हमारे दांतों के कारण भी हमारी जीभ कट जाती है, उसके कारण भी मुंह में छाले हो सकते हैं, और जीवान पर भी छाले हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाता है, ज्यादा तला गला खाता है, तो उसके कारण भी उसके मुंह में छाले हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का डाइजेशन ठीक नहीं होता है, बार बार पेट खराब होता है, तो उसकी वजह से भी उसके मुंह में छाले हो सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति को गरम गरम चाय पीने या दूध पीने के कारण भी मुंह में छाले हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पान मसाला, तंबाकू का यूज करता है, तो भी उसके मुंह में छाले हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं माउथ अल्सर के लक्षण की। अगर किसी व्यक्ति के मुंह में छाले होते हैं तो उसको दर्द महसूस होता है, खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। अगर किसी व्यक्ति को मुंह में छाले होते हैं तो उसका मुंह अंदर से पूरा लाल हो जाता है और उसको जलन महसूस होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति के मुंह में इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के कारण मुंह में छाले होते हैं तो उसके छालों का कलर हल्का पीला या फिर सफेद कलर का भी हो सकता है। अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम से नहीं होता है तो यह फंगल इन्फेक्शन फैल भी सकता है और मुंह में सूजन भी आ सकती है, जिसके कारण हल्का हल्का ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको और कोई लक्षण दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका ट्रीटमेंट लें। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट और डोज की। माउथ अल्सर के ट्रीटमेंट और डोज की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन यूज की जाती है, जैसे एंटीबायोटिक, एंटासिड, बी कॉम्प्लेक्स, माउथ अल्सर जेल, प्रोविडोन आयोडीन गार्गल। एंटीबायोटिक टेबलेट की बात करते हैं तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट यूज की जाती है, और यह टेबलेट आपको मार्केट में 500 mg और 250 mg के स्ट्रेंथ में मिल जाती है। 250 mg के स्ट्रेंथ की टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो आपको इसको दिन में 2 बार लेना होता है, और 500 mg की टेबलेट को दिन में 1 बार यूज करना होता है। आप दोनों में से किसी भी एक टेबलेट का यूज कर सकते हैं। अगर आप 500 mg का यूज करते हैं तो आप दिन में 1 बार यूज करें, और 250 mg अगर टेबलेट यूज करते हैं तो आप इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। और इस टेबलेट को खाना खाने के बाद यूज करें, और खाली पेट बिल्कुल भी इसका यूज ना करें। एंटासिड टेबलेट की बात करते हैं तो आप पेंटापेराजोल, रेबिपेराजोल, रेनिटिडिन इस प्रकार आप यूज कर सकते हैं। और इसके डोज की बात करते हैं तो आप इसे खाली पेट यूज करें, खाना खाने के बाद इसको बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आपको खाना खाने के बाद गैस की प्रॉब्लम होती है तो आप खाना खाने के 2 घंटे बाद इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट की बात करते हैं तो आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड मिल जाते हैं, जैसे बिकासुल, ओरा फ्लोरा, ऐसे बहुत सारे टेबलेट आपको मार्केट में मिल जाती है। इस टेबलेट की डोज की बात करते हैं तो आप इसको दिन में 1 बार यूज करें। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा छाले हो रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बी कॉम्प्लेक्स अवेलेबल नहीं होता है तो आप मल्टीविटामिन कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं, और इस कैप्सूल को खाना खाने के बाद यूज करें, खाली पेट बिल्कुल भी यूज ना करें। माउथ अल्सर जेल की बात करते हैं तो इसको कम से कम आप दिन में 3 से 4 बार अप्लाई करें, और इसको जहाँ पे छाले हो रहे हैं वहाँ पे यूज किया जाता है। ये मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे ओरा हेल्प, ओरा वेज, झाइटी, इस प्रकार के कुछ ब्रांड नेम है जो आपको मार्केट में मिल जाते हैं। आप इसे यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। इसको लगाना सिर्फ अपने मुंह के छालों पर ही है, जहाँ आपके छाले हैं वहीं पर लगाएं, और इसको मुंह में कम से कम 5 मिनट तक रखकर रखें, और उसके बाद में इसको कुल्ला करके थूक दें। प्रोविडोन आयोडीन गार्गल की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे बेटाकाइन,
बेटाडीन, इस प्रकार के ब्रांड नेम से मिल जाता है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को छाले अगर गले में हो जाते हैं तो उसको गरारा करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट की। अगर किसी व्यक्ति को इस टेबलेट का अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डायरिया, डिजीनेस, गैस्ट्रिक इरिटेशन, स्किन इरिटेशन, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और आपके डॉक्टर से मिलें। अब बात कर लेते हैं वार्निंग और प्रिकॉशंस की। अगर किसी व्यक्ति को इन सभी टेबलेट से किसी प्रकार का कोई रिएक्शन होता है या फिर कोई एलर्जी होती है तो आप इस टेबलेट को लेना तुरंत बंद करें या फिर इस टेबलेट का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मुंह को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप दिन में कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करें। जितना हो सके ऑयली फूड और जंक फूड से बचें। मेडिसिन का ओवरडोज बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ओवरडोज लेने के कारण मुंह में छाले हो सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति तंबाकू और पान मसाले का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसकी वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। इसलिए आप तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी ना करें और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी प्रकार की कोई दवा का यूज़ ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही सभी तरह की टेबलेट का यूज़ करें। उम्मीद करता हूं कि आपको माउथ अल्सर के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।